Hello, dear learners. Welcome to Learners Academy. This is your educator चारू and आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूरॉन विच इज़ कॉमनली नोन एज द नर्व सेल. ओके, तो नर्व सेल या न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम कहते हैं. मीन्स ये बेसिक यूनिट होता है जिसके बिना नर्वस सिस्टम में कोई भी फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता. अब इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पाया जाता है दैट कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. इसमें एक होता है न्यूक्लियस, सेकेंड पोर्शन होता है साइटन. साइटन बेसिकली उस सेल को कहा जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. एंड न्यूरॉन इज़ वन ऑफ द साइटॉन्स दैट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूरॉन के पास कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कॉमनली डेंड्राइट्स कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं. इसके अलावा न्यूरॉन में एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं जो कि ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल होता है. राइट, डेंड्राइट्स जो हैं वो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसफ़र करते हैं बट इन बिटवीन द डेंड्राइट्स एक लंबा सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कॉमनली एक्सॉन के नाम से जानते हैं. और ये एक स्पेशलाइज्ड शीथ जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है उससे बना हुआ होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है. एक इंसुलेटेड कवर की तरह उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, ना प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है. तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ये खुद न्यूरॉन्स को किसी तरह का डैमेज ना करे उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ही वो एक इंसुलेटेड कवरिंग का काम माइलिन शीथ करती है. ये तो उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया. लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है. तो जब दो न्यूरॉन्स बेसिकली इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं उनके बीच में एक बहुत माइन्यूट सा माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है जो कि इजीली विजिबल नहीं होता. इस गैप को या इस जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं. एक न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रहा है रिसेप्टर मॉलिक्यूल से वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करने के बीच में एक छोटा सा गैप होता है विच इज़ कॉमनली नोन एज सिनैप्स. और इसी सिनैप्टिक जंक्शन पे फर्स्ट न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आया है वो सिग्नल सेकंड न्यूरॉन को वो ट्रांसफ़र करता है एंड सेकंड न्यूरॉन उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है. ओके ना, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. इसमें देखिए येलो पोर्शन जो है वो एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ मेड अप ऑफ एन इंसुलेटेड कोटिंग जिसको हमने माइलिन शीथ के बारे में पढ़ा था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रे पोर्शन है वो एक्सॉन टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है. ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो डेंड्राइट्स रिप्रेजेंट कर रहा है. देन ग्रीन कलर में उसके न्यूक्लियस को दिखाया गया है विच इज़ सराउंडेड बाय द सेल बॉडी जो कि फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से. एंड नोड्स ऑफ रैनवियर जो हैं ये एक्सॉन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. Here we have another beautiful picture but it represents the transmission of message. अभी हमने नॉर्मल न्यूरॉन देखा बट इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप यहाँ देखिए येलो और ब्लू कलर का जो न्यूरॉन है उनके बीच में एक छोटा सा गैप जिसको सिनैप्स कहा गया है और उसको उन्होंने हाईलाइट करके रिप्रेजेंट किया है. सिमिलरली एक पिंक और ब्लू कलर के न्यूरॉन के बीच का भी जो जंक्शन है दैट इज़ नोन एज सिनैप्स. तो जो डेंड्राइट से मैसेजेस आते हैं वो इस सिनैप्टिक जंक्शन के बीच में ट्रांसफ़र होते हैं. एंड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर सेकेंड वन वाला जो न्यूरॉन है वो उसको एक्सेप्ट करने के बाद अपने अंदर ट्रैवल करवाता है एक्सॉन से होते हुए साइटन तक. And same portion repeat with the second neuron to the third one and the process goes on and on. तो with this it's a wrap. I just hope आज की क्लास आपको समझ आई हो and it has proved beneficial to you. So we'll be meeting very soon with some another concept. Till then keep watching and keep learning. Thank you.